आज मैं सभी दादा दादी और नाना नानी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। अगर आप भी उनमें से एक हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ईजी हो गया है ना आजकल आपके लिए सब कुछ, जब से आपने अपना मोबाइल रखा है और आपने इसे चलाना भी सीख लिया है। आप इससे अपने रिश्तेदारों से और अपने बच्चों से वीडियो कॉल पे या चैट पे बात कर पा रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, बैंक में पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। आई एम श्योर आपको ये सब सीखने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। लेकिन पता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर धोखाधड़ी करते हैं फ़ोन से होने वाले स्कैम करके। नहीं, ये सब कह के मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ और ना ही आपको हिचकिचाने की ज़रूरत है अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए। बस अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपना मोबाइल यूज़ करते हुए। और ये 2 सिंपल बातें हैं जिसे आपने याद रख लिया तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। पहली बात, कभी भी आपके पास कोई मैसेज या कोई कॉल आता है जिसमें कोई आपसे कुछ एक्शन लेने के लिए कह रहा हो, जैसे कि आपको 10 लाख रुपए का रिफंड मिलेगा इस लिंक पर क्लिक करने पर, या फिर आपका बैंक अकाउंट 2 घंटे में बंद हो जाएगा अगर आपने इस लिंक पर क्लिक करके उसे वेरीफाई नहीं किया तो, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई नई स्कीम आई है उसे इस लिंक पर खोल कर देख लीजिए, या फिर कोई आपके बच्चों के बारे में बोल रहा हो कि आपका बच्चा मुसीबत में है, उसकी मदद करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। ऐसा सुनकर जल्दबाजी में घबरा कर कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को कॉल करके ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के बारे में चेक कर लीजिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप उनके दोस्तों को कॉल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी भरोसेमंद इंसान को ये चीजें बताकर उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि ये अक्सर स्कैमर्स की ट्रिक्स हो सकती है जिससे वो किसी तरह से आपके मोबाइल का एक्सेस ले ले और उसके ऊपर अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सके, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट को एक्सेस करके वहां से पैसे चुरा लेना, या फिर आपकी कोई डिटेल्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड की डिटेल्स को वहां से चुरा लेना और फिर उससे कुछ भी और इलीगल काम कर लेना। तो इन सब से बचने के लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इन चीजों को क्रॉस चेक यानी कि वेरीफाई करना। दूसरी बात, कभी भी अपने फोन पे आया हुआ कोई ओटीपी या किसी अनजान व्यक्ति का भेजा हुआ कोई क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए उनसे पैसा लेने के लिए, फिर चाहे वो कोई सरकारी ऑफिसर बोल रहा हो या फिर कोई बैंक का एम्प्लॉय बताकर आपसे बात कर रहा हो। याद रखिए कि बैंक के मैसेजेस या सरकारी मैसेजेस में भी आजकल ये बताया जाता है कि किसी तरह से आपको अपना ओटीपी किसी को नहीं देना है या फिर कोई क्यूआर स्कैन नहीं करना है, क्योंकि आपसे कोई भी सरकारी ऑफिसर या बैंक का एम्प्लॉय ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मांगता है फोन पर। बस यही याद रखिए कि किसी भी सूरत में आपका ओटीपी या फिर क्यूआर कोड, अगर वो यूपीआई का क्यूआर कोड है तो वो स्कैन करके आप किसी को भी पैसा भेजते हैं अपने अकाउंट से, ना कि किसी से अपने अकाउंट में पैसा मंगवाते हैं। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपको ये समझना होगा कि ये स्कैमर्स की चाल हो सकती है जिससे कि वो धोखाधड़ी करके आपके बैंक अकाउंट का पैसा अपने पास ट्रांसफर करवाएं। देखिए, अगर कुछ भी बहुत अच्छा आपके लिए कहीं से आया है तो वो थोड़ा इंतजार कर सकता है, और अगर कुछ बहुत अर्जेंट है जिसमें तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है तो वो सोल्यूशन थोड़ी देर बाद भी निकल सकता है। इसमें आपके पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। बस यही 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एक्शन या किसी तरह से कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुककर उसे आराम से सोचिए और पैनिक मत करिए, और किसी भी अनजान इंसान से बात करने से पहले या उन पे विश्वास करने से पहले अपने लोगों से बात करिए, उनसे चीजों को चेक करिए और फिर ही उस पर एक्शन लीजिए। आई होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर अपने बच्चों से भी ये वीडियो दिखाकर उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो। और हाँ, इस वीडियो को अपने जैसे और फैमिली मेम्बर्स में व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर डालिए ताकि बाकी सब भी इन 2 चीज़ों को याद रख के अपनी सेफ्टी बरकरार रख सकें। और अगर आपके भी पेरेंट्स हैं जो आपसे दूर रहते हैं या फिर आप उनके लिए फिक्रमंद हैं ये सब चीज़ों को लेकर, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ट्रस्ट मी, उन्हें ये 2 चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो, क्योंकि इसके बाद वो भी अलर्ट हो सकेंगे और आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी।